बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब फिरौन महा अपने लश्कर के गर्क हो गया और मिस्र फतह होकर बनी इसराइल के हाथ आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जिहाद करने का हुक्म हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुजाहिदीन कुफर शिकन को लेकर वहां पहुंचे। कन्हान की जमीन में मुजाहिदीन के खेमे इस्तादा कर दिए और शहर बिल्का पर हमला का इरादा किया। कौम जब्बारीन ने जब ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम महा बनी इसराइल के हमला करने वाले हैं, चूँकि उनको मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला में फिरौन और उसका लश्कर शिकस्त खा गया और गर्क होकर तबाह बर्बाद हो गया और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग जमा होकर बलअम बिन बाऊरा के पास आए और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत तन मिजाज हैं, बड़ी कुव्वत और शौकत और दबदबा वाले आदमी हैं, बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमारे मुल्क पर हमला करने वाले हैं। वो हम पर गलबा हासिल करना चाहते हैं और हमको हमारे मुल्क से निकाल देना चाहते हैं। आपसे हमारी ये इल्तजा है कि आप दुआ कर दें कि वो वापस चले जाएं और हमसे मुकाबला ना करें। बलअम बिन बाऊरा ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरे हम मजहब हैं, जो उनका दीन है वही मेरा दीन है, मैं उनके हक में बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ वो अल्लाह ताला के नबी हैं और उनकी मदद के लिए अल्लाह के फरिश्ते और ईमान वाले उनके साथ हैं। अगर मैंने बद्दुआ कर दी तो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाऊंगा, दोनों जहां में रुसवाई और जिल्लत होगी। जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो बलअम ने कहा, अच्छा मैं रब से उनके बारे में मालूम कर लूं कि उनके लिए बद्दुआ करने की इजाजत है या नहीं। हस्बे मामूल बलअम ने इस्तिखारा या कोई अमल किया। ख्वाब में बलअम को बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कुफर शकन मुजाहिदीन के लिए हरगिज बद्दुआ ना करे। बलअम ने इस्तिखारा के बाद साफ इनकार कर दिया कि मुझे बद्दुआ करने से सख्ती के साथ रोक दिया गया है। बाज रवायात में आता है कि शाह बिल्का ने धमकी दी कि अगर बद्दुआ ना की तो तुमको सूली दे दी जाएगी, जबकि बाज मुफस्सरीन इसके कायल हैं कि कौम ने एक बहुत बड़ी रकम रिश्वत की हदाया के नाम पर उसकी बीवी को देकर उसको आमादा और तैयार किया। बलअम को बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, बीवी ने उसको बद्दुआ के लिए तैयार कर लिया। बादशाह की तकवीफ और कौम की आउजारी बहुत ज्यादा हुई, नेज बीवी की हद से ज्यादा हुई और बीवी की मोहब्बत और माल की तलब में बिल्कुल अंधा हो गया और अपने गद्दे पर सवार हुआ मकाम हसबान जहां मुसलमानों का लश्कर पड़ा हुआ था उसकी तरफ बद्दुआ करने के लिए जा रहा था तो रास्ता में गद्दा गिर पड़ा। बलअम बजबर उसको आगे चलाना चाहता था। सवारी के रुकने और उसके गिरने से उसको कोई तनबिया ना हुई तो बहुकुम कादिर मुतल्लक गधा बोला कि ए बलअम, तुम्हारे लिए खराबी और बर्बादी हो, तुम सोचते और देखते नहीं हो। मेरे सामने फरिश्ते मौजूद हैं जो मुझे आगे नहीं जाने देते, पीछे की तरफ मुझे लौटा रही हैं। ये सुनकर बलअम कुछ झिझका, मगर शैतान ने उसको बहका दिया। बलाखिर वो आगे बढ़ा और बद्दुआ करने में मशगूल हो गया। उस वक्त कुदरत इलाहिया का अजीबो गरीब करिश्मा हुआ कि बलअम बद्दुआ के जो अल्फाज और कलमात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, वो सब कौम जब्बारीन ही के लिए उसकी जबान से निकल रहे थे और अपनी कौम के लिए जो दुआया अल्फाज बोलना चाहता था वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के लिए बोलने लगा। कौम जब्बारीन ने जब ये देखा तो वो चिल्ला उठे और कहने लगे कि तुम तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। बलअम ने जवाब दिया कि मेरी जबान मेरे इख्तियार से बाहर है, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ मैं उसके कहने पर कादिर नहीं हूँ, बेइख्तियार निकल रही हैं। इस बद्दुआ करने का नतीजा ये हुआ कि बलअम की जबान उसके सीने पर लटक गई और उसकी कौम तबाही और बर्बादी में मुब्तला हो गई। जब बलअम ने देख लिया कि मेरी तो दुनिया व आखिरत बर्बाद हो गई तो उसने अपनी कौम से कहा कि मैं एक हीला करता हूँ और एक मकरो फरेब तुम्हें बतलाता हूँ, तुम उसको इख्तियार कर लो, शायद तुम मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम पर गालिब आ जाओ। बलअम ने अपनी कौम को मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर पर गालिब आने के लिए एक चाल बताई। बलअम की बताई हुई चाल, बलअम ने अपनी कौम के सामने ये तजवीज पेश की कि तुम अपनी हसीन और खूबसूरत लड़कियों को ताजरों की शक्ल में मुजाहिदीन के लश्कर में भेज दो और उन लड़कियों से ये कहो कि अगर बनी इसराइल का कोई आदमी तुमको कुछ कहे, छेड़खानी करे तो तुम उनको मना ना करना, वो जो चाहे करने देना। बलअम समझ रहा था कि ये मुजाहिदीन बड़ी लंबी मुद्दत से अपनी बीवी बच्चों से अलग हैं, मुसाफिर हैं, वतन से निकले हुए तवील अरसा गुजर गया। उनका बदकारी में मुब्तला हो जाना उसको आसान मालूम हो रहा था। वो जानता था कि ये लोग बदकारी और जिनाकारी में फंस गए तो वो हरगिज कामयाब और कामरान नहीं हो सकेंगे। चुनाचा लड़कियों को तैयार करके भेज दिया और इत्तफाक के
ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔